एक लड़की जैसे ही प्लेट के पास पहुंची, उसने देखा सामने एक फ्राइड एग रखा था। कीमत थी $2000। लेकिन जैसे ही उसने एक चम्मच लिया और चखा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये तो अंडा था ही नहीं, वो दरअसल आम का रस और ठंडी नारियल मिल्क से बनाई गई डिश थी, जो देखने में एकदम फ्राइड एग जैसी लगती थी। फिर सामने आया एक और आश्चर्य, एक पॉट में लगा पौधा। सबको लगा कि ये डेकोरेशन है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर आई और बोली, ये एक रॉ वेज सलाद है, हर पत्ता, हर मिट्टी, सब खाने लायक। उसकी आवाज में एक घमंड था, जैसे सबको नीचा दिखा रही हो। जैक, जो एक सीधा सच्चा कुक था, इस नौटंकी से चिढ़ गया। वो उठकर सीधे किचन में गया और बोला, मैं खाने आया हूँ, शो देखने नहीं। यह बात वहाँ के प्रमुख शेफ जिम को चुभ गई। जिम ने बिना कुछ बोले एक टुकड़ा वाग्यू बीफ निकाला और चुनौती दी, अगर दम है तो इससे कुछ ऐसा बनाओ जो मैं भूल न सकूं। जैक मुस्कुराया, चाकू उठाया और तुरंत काम पर लग गया। हरी प्याज काटी, तेल गर्म किया, बीफ को स्ट्रिप्स में काटकर तेज आंच पर भून डाला। फिर डाले जीरा, तिल का तेल और कुछ खास मसाले। पूरा किचन महक उठा। कुछ ही मिनटों में एक क्लासिक, सीधी सादी लेकिन दिल छू लेने वाली डिश तैयार थी। जिम हिला नहीं, उसने ब्लो टॉर्च निकाली, बीफ को परफेक्ट मीडियम रेयर पर पकाया, हरे पत्तों पर सजाया और लकड़ी के खास धुएं से उसे स्मोक किया। आधा घंटा स्मोकिंग के बाद उसने उसे एकदम परफेक्शन के साथ प्लेट में सजाया। जिम को यकीन था अब की बार नेशनल कुकिंग कंपटीशन वही जीतेगा। जैक ने उसका बना स्टीक देखा, सूंघा और मुस्कुराते हुए चला गया। जिम हैरान था, क्यों बिना कुछ कहे जा रहा है। उसने जैक की डिश से एक कौर लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया, जिम स्तब्ध रह गया। बीफ अंदर तक रसदार था, मसालों का संतुलन ऐसा कि स्वाद याद बन जाए। उसे तभी समझ में आ गया, जैक ने सिर्फ खाना नहीं बनाया था, बल्कि उस पुराने पारंपरिक स्वाद में वो आत्मा भर दी थी जिसे जिम जैसे लोग अब पुराना मानते थे।